भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। वाला
सियापति रामचंद्र के जय। भगवान रामचंद्र जी माता सबरी नवधा भक्ति बताई दाई जिले गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखी कि नवधा भक्ति को तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही जय सिया राम जय सिया राम। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा जय सिया राम जय सिया राम। भगवान रामचंद्र जी माता सबरी लकीस की प्रथम भगति संतन कर संगव की दाई नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाहियो सावधान सुनो धरु मन माही की दाई। भगवान श्री रामचंद्र जी पहली बता दे माता सबरी लदाई की सावधान सुनो धरु मन माही की है ना। जो भी 9 प्रकार की भक्ति तो बता तो ना सबरी तेला बुद्धि मत सुन में किसन दिमाग से मत सुन में सावधान सुनो धरु मन माही की मन से सुनबे मने में धारण करबे काबर की काबर मन ला विश्वास करे कादी है हमेशा बुद्धि ला विचार करे कादी जीवन बुद्धि से सुनते ना दिमाग से जला विचार करे कादी है वो मन कभी भगवान के भक्ति नहीं कर सके। भगवान की माता सबरी ला की सावधान सुनु धरु मन माही काबर की ओकरे से की दाई कि मन ला विश्वास करे कादी है तेकर से 9 प्रकार के भक्ति सिर्फ मन से सुनबे मने में धारण करबे सबरी की। और किस ना कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा तुलसी यह तन खेत है और मन क्रम बसन किसान और पाप पुण्य 2 बीज है जो बोवे सुनवे निदान हरे। प्रथम भगति संतन कर संगा की दाई। पहला जो भक्ति की संत मन के सत्संग करना ही मोर पहली भक्ति की पहली संत कोने तेला जान ले दाई जेकर सत्संग करे बर भगवान पहली भक्ति कहा थे संत कौन लगी दाई। आजकल भटरी वटरी घूमत रहते ना इसने महाराज बन के कोई भी जात के बनते मन संत नहीं कहा है ना। कौन लगी साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विसद गुण मैं फल जा सके है ना। जैसे कपास ला तोड़थो ना दाई तो रुई कितना स्वच्छ साफ निर्मल होते वही प्रकार से संत मन रथे की है ना। और संत लगी की सठ सुधर ही संत संगति पायो पारस परस उधात सुहाय के संत मन संत होते कैसे की दाई। संत ला पारस पत्थर के समान बताएगी दाई जी के छुए मात्र से आदमी के जीवन सोना बन जाए है ना। जैसे लोहा ला पारस पत्थर से छुआ से सोना बन जाते प्रकार संत के संसर्ग में आके आदमी सोना बन जाते है ना दाई। और जहाँ संत मन जहाँ समागम रथे ना तेला तुलसीदास जी भी की दाई के मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू की संत मन के जहाँ मिलन होते दाई जहाँ संत मन तो का बताई तीर्थराज प्रयाग के समान की और ऐसा संत मन के सत्संग करना है की। और सत्संग काला कथे दाई सत्य के संग करना ही संसार में है ना। सत्य के ही संग करना है संसार में सत्संग कहलाई दाई। और मुख्यतः सत्संग 3 प्रकार से बताई कि एक देखे मात्र से सत्संग हो जाते जी, एक सुने मात्र से सत्संग हो जाते और तीसरा का छुए मात्र से भी सत्संग हो जाते है ना। अब देखा हो आप मन मोला देखा भी हो कतको भागवत चलते देवी पुराण चलते है ना शिव पुराण चलते हो मैं देखतो भी सुनतो भी दाई है ना। सत्संग वही प्रकार से दोनों बताएगी लेकिन कि छुए मात्र से सत्संग के प्राप्ति को लो इसे रामचरित मानस में सिर्फ एक के झन हो लंकनी हो है ना। जब लंकनी बताते कि यहाँ आते थे सब जन मोर आहार बन जाते जितना भी यहाँ घुसे कोशिश करते चोर मन लंका में सब मोर आहार बन जाते वास्ते बन के हनुमान जी के है ना। तो हनुमान जी ओकर अहंकार ला नापते दाई एक मुष्टिका बनाते ओकर नाक में अहंकार के प्रतीक नाक ला किस ना नाक में जब घुसा मारते ना तो छुए मात्र से सत्संग हो जाते दाई। मैं कहे ना प्रथम भगति संतन कर संग की से तो संतन कर संग तो कैसना वाला संत हमार जिंदगी में ही तेकर सत्संग करने की तो हनुमान जी महाराज संग जब आते ना तब सत्संग हमारा कत को अभी 3 दिन रामायण है ना 3 दिन ले 2-2 घंटा 1.5 घंटा 1 जन टीकाकार मना सत्संग के महिमा बताई है ना सत्संग बताई। लेकिन 3 दिन बाद भी पूछू ना कोई ला तो सत्संग के महिमा कोई नहीं बता सके है ना। और लंकनी ला छुए मात्र से मुष्टिका पड़ीस ना तेकर बाद बता रही की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी ही तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिले
जो सुख लो सत्संग कीर्तन में कहो ना 3 प्रकार के सत्संग होते, देखे मात्र से, सुने मात्र से, छुए मात्र से होते ना। तो किस की कैसना वाला संत आते तेकर जीवन में सत्संग के महिमा बता डालते। तो हनुमान जी महाराज असन के सत्संग संत आते ना, तब सत्संग के प्राप्ति होती जीवन में, है ना। और नारद जी महाराज एक बार के बात है, दाई भगवान विष्णु कर जाते हो, कहते सत्संग की महिमा सब गुणगान करते, भगवान बहुत जानना है सत्संग की महिमा का है भाई, कहते है ना। संसार में सत्संग की महिमा सबसे बड़ा बताए गए, तो सत्संग की महिमा का है भगवान बहुत बताते हो, कहते नारद जी महाराज भगवान विष्णु कहते तो सत्संग की महिमा जानना है नारद जी। इमली के पेड़ देखा था ना, वो इमली के पेड़ में ना एक ठो टेटका रहते, मतलब रंगीन प्राणी रहते की बताइस दिल आम भाषा में कथन ते नहीं कहन दे टेटकस कथो नहीं होती मन उहिल की इसके इमली के पेड़ में ना एक ठो रंगीन प्राणी दिखी नारद जी महाराज, और ओला जाग पूछबे ते सत्संग के महिमा काय तेला कथे, है ना। तब वो जाते और रंगीन प्राणी ढूंढते, टेटका लोग कहते सत्संग के महिमा काय जी बता कथे, तुरंत इमली के पेड़ गिर जाते मर जाते दाई, है ना। फिर भगवान विष्णु कर जाते हो बताते बोला सत्संग के महिमा, सत्संग बस बोले रहे हो तो गिर के सीधा खत्म हो भगवान का। अच्छा सुन सुन सुन, अब भी ना वो सेठ घर ना एक ठन सुहा अब भी जन्म धरे है ना, जस्ट अब भी जन्म धरी सोहा, ओला अब भी पिंजरा में रखे, जाके बोला सत्संग के महिमा पूछबे जी, ओह तोला बता ही कहते। फिर वो सेठ घर प्रवेश करते दाई सत्संग के महिमा खाए जी कहते, सत्संग बस नाम सुने रहते दाई, बहुत सुहा टूप ले उलन जाते, वो खत्म हो जाते। अब वो जाते भगवान विष्णु करो कहते मैं सत्संग की महिमा जले जला पूछते खत्म हो जाए, मर जाना ही सत्संग की महिमा का भगवान है ना, दुनिया से चले जाना ही सत्संग की महिमा का। तब भगवान विष्णु कहते ए बार तोला भेजा तो ना जी, तिहा पक्का तोला सत्संग की महिमा पता चल जाही कहते। वो नगर देखा था ना नीचे में, और राजा ला चौथापन में एक जन पुत्र हो ले, मतलब बहुत दिन के बाद चौथापन में एक पुत्र आए, और वही पुत्र के उत्सव मना थे, वही बेटा ला जाके तोला पूछना है कि सत्संग की महिमा काय कथे दाई। अब नारद जी महाराज एक टाइम डर्रा जाते दाई, कहूँ जाऊँ लड़का खत्म हो गया तो कैसे करूँगा, डरा तो नगर में प्रवेश करते, और ऋषि आए कि जब राजा वो लकर हाथ में बच्चा ला धराते और लड़का ला धराते ना दाई, तो लड़का चुपचाप पूछते नारद जी महाराज, है ना, कि सत्संग की महिमा काय भाई के। तब वो लड़का बोले लग जाते दाई, ज्यादा दिन के नहीं रहा दाई, है ना। अब बोले लग जाते वो कहते कि आप जैसे ऋषि हमारा सत्संग की महिमा पूछत हो कहते, है ना, आपसे ज्यादा वो कौन जानी सत्संग के महीना काबर, वो जो इमली पेड़ में गिरगिट रहीस ना ते मिही छरो कथे, है ना, वो सुआ जो रहीस ना पिंजरन ते मिही छरो कथे। सोचो नारद जी महाराज सिर्फ सत्संग नाम सुने से आप जैसे संत के आगमन मोर जीवन में हुई, और सिर्फ सत्संग नाम ले से 2 योनि से मूल मुक्ति मिल गई, है ना। और कहाँ जन्म धरो सीधा में है राजा बेटा बन के में जन्म धर, ए होते सत्संग के महिमा के, है ना। सत्संग में कहो ना देखे मात्र, छुए मात्र से, सुने मात्र, सत्संग के लव मात्र, क्षण मात्र, एक घड़ी आधो घड़ी कथे ना दाई, तो क्षण मात्र के सत्संग में हमारे जीवन में सब प्रकार के सुख से मैं कहो ना लंकनी की इसकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख के हमारे दिमाग जिहा तक जाते दाई, आप मन जिहा तक एला सुख ऐसे सोच लो, स्वर्ग मोक्ष के सुख सब संसार में जितना भी सुख होते सब तराजू के एक पड़ रखबो दूसरा पड़, क्षण मात्र से सत्संग बसला रखी तो सत्संग के पड़ भारी हो, है ना। दूसरी रति मम कथा प्रसंग कैसे आओ दूसरी भक्ति के बारे में जाने की कोशिश करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राम
राम मन लगा के राम की भजन गान, राम की भजन गान संगवारी। दुनिया के माया तन मन डूबी लगाओ, नैया पार लगाओ। चलती थी जुर्म मुझे मानस गंगा, तन मन डुबकी लगाओ, नैया पार लगाओ। रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी लगी दाई की दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मोर कथा प्रसंग में प्रेम कर नहीं कर ध्यान पूर्वक सुन नहीं मोर दूसरी भक्ति एक ही है ना। और शुरू में कहो ना दाई कथा प्रसंग में प्रेम करना की तो शुरू में बता दे ना नौधा भक्ति कहा से सुनना है, मन से सुनना, मन में धारण करना है। वही प्रकार की इसकी कथा प्रसंग ला वही प्रेम से सुनना है, वही प्रेम से वही चित्त लगा के वही मन लगा के सुनना है। ते मोर दूसरी भक्ति की कबू ध्यान दे हो दाई माता सबरी ला नौधा भक्ति बताया था कितना सरल सरल बताए थे है ना। कितना सरल है जिसमें आदमी की मुक्ति या मोक्ष हो सकती है ना। सिर्फ कथा सुनना ही प्रेम पूर्वक दूसरी भक्ति के बता 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति अगर कोई करत है तो मुक्ति परम धाम को चले जाही। कैसे सोचो कथा ला प्रेम पूर्वक सुनना ही कहे कितना सरल है बता है ना कि ध्यान लगा के सुनना ही मोर दूसरी भक्ति की दाई। अब सोचो अगर कथा सुने से का होते कथा नहीं सुने से का होते है ना। एक बार त्रेता जुग माहियो शंभु गए कुंभज सिपाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने की है ना। कथा सुने से का होते कथा नहीं सुने से का होते। आजकल के मतलब ध्यान नहीं रहा इससे नहीं रहा देवी देवता मतलब तक को कथम कभी कभी ध्यान नहीं रहा है ना। कुंभज ऋषि आश्रम से जब माता सती और शंकर जी जब राम कथा सुन के आते रहे दाई तब रास्ता में आता सोचते माता सती है उस टाइम माता सीता भी हरण हो है तब भगवान शंकर के लाख समझा पर भी नहीं समझी सब मोह व्याप्त माता सती ला सोचे लग जाते कि जेकर राम के कथा मन कुंभज ऋषि आश्रम से सुन के आवत है ना वही राम ला देख स्त्री के वियोग में जंगल में भटकत है। वही राम की कथा मन कुंभज ऋषि के आश्रम से सुन के आता है। अब सोचो दाई माता सती मोह क्या बर व्यापी सोच मोह के अर्थ का होते जान के अनजान बनना ली संसार में मोह की। तो जान के अनजान बना माता सती ला एक बार सोच के देखो कि औसन माता देवी ऐसा न कैसे देवी ऐसा न कैसे उसने सोच सकते देवी ऐसा न कैसे मोह व्यापी।
काबर व्यापीस जानते हो दाई काबर कुंभज ऋषि के आश्रम से जब कुंभज ऋषि राम कथा सुनाते रहते तो माता सती का भी ध्यान नहीं रहता कथन है ना तेकरे से मोह व्यापीस भगवान शंकर के लाख समझाए पर भी नहीं मानी सब मोह में आके का करिस माता सीता बन के खड़े हो जाते थे है ना अमर कथा भी सुनाई माता पार्वती तो नहीं सुनी जाए उंघार बैठ गया अमर कौन हो गए सुखदेव जी महाराज हो जाते तो कथा सुने से का होते कथा नहीं सुने से का होते गरुड़ जी महाराज लगल और राम रावण की युद्ध हो इस तब बुलाएगी कि नाग पास के बंधन से तो छुड़ाना है भगवान लग कैसे तो जब ऐसे ना गरुड़ जी महाराज तो बहुल मोह व्यापीस कैसे भव बंधन से संसार में जब भगवान छुड़ाते थे मामूली से नाग पास के बंधन से मैं छुड़ाते कहते है ना इतना मोह व्याप्ति इतना मोह व्याप्ति दाई कि काग भुसुंडी जी महाराज कर जाते हो काबरे जाते तेरा सोचा रहे काबर की बिनु सत्संग न हरि कथा और तेही बिनु मोह न भाग अब मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग की दाई मैं कहो ना दाई कथा सुने से का होते कथा नहीं सुने से का होते माता सती अगर कथा सुने रहती तब बिनु सत्संग न हरि कथा तेही बिनु मोह न भाग सत्संग सुने से या कथा सुने से हमारे जीवन से मोह हो जाते हो जब तक मोह नहीं रही तब तक भगवान के चरण में दृढ़ प्रेम नहीं हो सके अब भगवान तो समय में कहा था प्रथम भगति संतन कर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंग है ना कथा प्रसंग न सिर्फ ध्यान से सुने से बहुत से हमारे जीवन से सर्द विकार चल देते अब सोचा कागभुसुंडी जी महाराज अगर गरुड़ जी महाराज ने कहा था कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेही बिनु मोह न भाग वो कैसा न सत्संग हुई जेकर सुने से हमार जीवन के मोह चल देते कहा है ना अमित शायद पहली मंडली है हमार बाद से 3 दिन अभी कई मंडली आई है ना लेकिन देख लू ज्यादा हंसी मजाक करी ना तो ध्यान से सुन ही सब है ना अजय सार बात बताई ना तो उठ के रेग ली सब ऐसने होते अब सोचा हो जे आँख हंसी मजाक करत है ती लग गए गोस्वामी तुलसीदास जी के बिनु सत्संग न हरि कथा के वही कथा से हमारे जीवन से मोह भाग जाए के कदे तो उसन कथा से हमारे जीवन से कभी मोह नहीं जाए के है ना हमें कहे ना 3 प्रकार से सत्संग हो तो 3 प्रकार के सत्संग के अनुसरण हम अपन जिंदगी में करना चाहिए दाई और सत्संग करे से मोह हो जाते तो मैं बता देता हूँ कथा कभी भी हंसी मजाक की चीज नहीं है ना कथा हमेशा गंभीर हो जाएगी कथा हमेशा चिंतन के विषय है तेला कथा कहे जाते हैं वही कथा लगी इसकी बिनु सत्संग हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग तो कथा ला चित्त लगा के सुनो दाई 3 दिन मस्त मतलब सौभाग्यशाली जो 3 दिन राम कथा सुने का अवसर आप मन मिले और दूसरी भक्ति ला कम से कम कर लो काबर दूसरी रति मम कथा प्रसंग की कथा प्रसंग ला सिर्फ प्रेम पूर्वक सुनना ही मोर दूसरा भक्ति की दाई और तीसरा भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि गुरुपद पंकज सेवा हो राम तीसरी भक्ति अमान हो राम जय सिया राम जय सिया राम चौथी भक्ति मम गुण गण राम करे कपट तजगान राम जय सिया राम जय सिया राम जीवन में जितना भी अभिमान है ना बोला त्याग दो के सब ऐसा अभिमान ला त्याग के सिर्फ गुरु के चरण कमल के सेवा करना ही मोर तीसरी भक्ति की और तीसरी भक्ति के बारे में आओ विस्तार से जाने की कोशिश करबो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय लगाओ तुरी भैया राम रमैया लगाओ हो लगाओ तुरी भैया राम रमैया लगाओ हो लगाओ तुरी भैया राम रमैया लगाओ हो लगाओ तुरी भैया राम रमैया लगाओ लगाओ तुरी मैया राम रमैया लगाओ लगाओ तुरी मैया राम रमैया लगाओ करके
तीन घोड़ के चरण छुए माँ पथरहा बन के नारी हो। कौन घोड़ के चरण छुए माँ तर के सबरी दाई हो। तीन घोड़ के चरण छुए माँ पथरहा बन के नारी हो। कौन घोड़ के चरण छुए माँ तर के सबरी दाई हो। लागो तुर मैया राम रमैया लागो। 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय। जीवन में जितना भी अभिमान है, अहंकार है, तिल त्याग के गुरु के चरण कमल के सेवा कर रही मोर तीसरी भक्ति है की। याद रखो दा, ये तीसरा भक्ति के कारण ही भगवान माता सबरी ला भगवान होकर कुटिया में आए न ते का करा नहीं सकती। तीसरा भक्ति के कारण है ना। गुरु की सेवा करे है दाई। और कैसन गुरु, गुरु भी गुरु की तरह होना चाहिए ना दाई। मतंग मुनि ना देखो आशीर्वाद दीस की भगवान तोर द्वार में ही सबरी की। और देखो आइज भी है दाई। और ओकर विश्वास ला देखो माता सबरी की। और देखो गुरु भी कैसे रीस देला। मतंग मुनि के जब अंतिम समय आ गिरिस ना दाई, तो मतंग मुनि है उठ के कौन ला माता सबरी के प्रणाम करिस दे। काबर करिस? ओकर शिष्य ने पूछे थालिस, आप गुरु हो के शिष्य प्रणाम कैसे करत हो? तब कथे हालांकि मैं आप सबके गुरु हो कथे। माता सबरी घलो गुरु हो, सबो शिष्य मन के गुरु हो, है ना। लेकिन का मैं अगर सबरी नहीं रहती ना तो सिर्फ मतंग मुनि कहलाते, तोहरे मन के गुरु कहलाता। कहीं घूम हो जाते काबर सबके गुरु रहते संसार में, है ना। काकर गुरु नहीं रहे। लेकिन जानबे संसार में सिर्फ सबरी माता के गुरु मतंग मुनि के नाम से बोला जाने जाही। सिर्फ मैं अपन शिष्य के नाम के कारण ही माता सबरी के कारण ही जाने जाऊंगी। तेकर सती माता सबरी को पर गुरु प्रणाम करे है ना। जीवन में जब भी कहा थे दुख या सुख आते ना, विपत्ति आते, तो सबसे पहले अपन गुरु को ही जाना चाहिए कि हर व्यक्ति ला। दशरथ जी महाराज ला देख लदाई, जब चौथा पन में इंद्र के व्यवहार से वाला क्षति पहुंची दाई। इंद्र जब किस ना की बिना जेकर आल औलाद नहीं रहा, है ना, लिपे धर लेते जो जगह में को दशरथ जी महाराज बैठे रहते गोबर से जब लिपत रहते ना, तब बोलते कि जेब कर आल औलाद नहीं रहते जगह शुद्ध करना पड़ते। जब ग्लानी भई दशरथ जी महाराज के मन में ना, तब वो सबसे पहले अपन गुरु जी कर जाते कि चौथापन आ गए है और कोई पुत्र नहीं है गुरु जी के। वशिष्ठ जी कर जाते, वही गुरु वाला सांत्वना देते, धीरज धराते दाई की एक पुत्र कथा दशरथ जी महाराज, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र हुई तो, है ना। धीरज धर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते दाई कर गुरु। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे के बाद चार चार पुत्र होते दे, है ना। ऐसे होते गुरु। और गुरु पर विश्वास कैसे करना चाहिए माता सबरी से सिखा दे, है ना। गुरु के आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, विश्वास कितना करना चाहिए गुरु पर तेला देखो। अतकिस बस किस मतंग मुनि के जिंदगी भर तो मोर आदर सत्कार करे, जिंदगी भर मोर गुरु के सेवा करे। देखबे तो कुटिया में एक बार तोर द्वार में भगवान स्वयं चल के ही किस। लेकिन इसका जे भगवान के बात करत हो ना तो द्वार में ही सबरी तेकर पिताजी अभी दशरथ जी महाराज के लगीन नहीं धरा है कृष्ण, है वो दशरथ जी महाराज के लगीन धरा ही 3 जनों का रानी ही। अभी 100 साल जीतो रही, कई जन मन का 1000 साल जीत रहे तय के मन, है ना। तो चौथा पन में वाला पुत्र गलानी भाई, तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई तो 4 पुत्र भाई। चारों पुत्र जब युवावस्था में आई तो चारों जन के बिहार हुई ना, तेकर बाद तो द्वार में आई सबरी। का दिन प्रतीक्षा कर सकबे नहीं करते, हाउ कर लू गुरु को। ए होते गुरु प्रति विश्वास। और आजकल के वाला 4 दिन बाद भगवान 4 दिन सिर्फ पानी रुको ना है, ओकर बाद 5वां दिन भगवान मिल जी दे। 4 दिन रुको ही ना, 5वां दिन भगवाने बदल जी। 4 दिन रुको तब नहीं भाई भगवान है। ऐसे होते दा गुरु के प्रति विश्वास करे से का होता, गुरु के प्रति विश्वास नहीं करे से का होता तेला देखा। समर्थ स्वामी रामदास रीस दाई देकर कई जन शिष्य रीस, है ना। गुरु पर कितना विश्वास होना चाहिए, अडिग रहना चाहिए तेला देखा। समर्थ स्वामी रामदास के कई जन शिष्य रीस।
लेकिन समर्थ स्वामी रामदास के एक शिष्य भिक्षा मांगे वर्गीस दाई और गांव-गांव जाए तो चिल्लाए कि भिक्षा भी कैसे मांगे तेला देखो। समर्थ स्वामी रामदास की जय हो, भिक्षाम देही। समर्थ स्वामी रामदास की जय हो, भिक्षाम देही। इसने भिक्षा मांगे। अब एक दिन जब भिक्षा मांगत रहते ना दाई तो एक ठो कपाट एकदम जोर से खुलते दरवाजा, एक ठो मोहाटी में खड़े रहते ओकर दरवाजा एकदम जोर से खुलते। वहां से एक जन तांत्रिक निकलते दाई अंदर डांड, और वो तांत्रिक कथे कि मोर मोहाटी में खड़े होके मोरे दरवाजा कागू में खड़े होके काकर जय बोला था। कौन हरे? समर्थ स्वामी रामदास का। तो कर शिष्य कथे दाई कि सब में जो समर्थ है ना वही ला समर्थ स्वामी रामदास है, वही समर्थ स्वामी रामदास मोर गुरु हरे, ओकरे जय बोला तो कर। मोर मोहाटी में खड़े होके दूसरा जय बोला था ना देखबे काली सूरज नहीं देख सकबे ते है कथे, और सूरज नहीं देख सकबे कथे दाई। गांव वाले मन बेचारा लाऊ एक कर देते, एकदम दुखी कर देते। काबर? गांव वाले मन कथे आज तक के तांत्रिक जो भी बोले ना सब सच हो के बेचारा काली सूरज नहीं देख सके कथे है न? अब वो बेचारा इसने दुखी 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 हो तो अपन गुरु कर जाते। और गुरु कथे भिक्षा मांग के लाड रहे बेटा कथे का बताऊं गुरु जी भिक्षा में तो अपन मौतेल मांग के लाड रहे हमें तो कथे है न? तब वो कथे चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना तोर गुरु कथे है ना, मैं जैसे जैसे बोलूँ उसने तोला करना है कथे। फिलहाल तो अभी तो जाके भोजन की तैयारी कर, भोजन जब प्रसाद ग्रहण कर लू सब जना तेकर बाद मोर कुटिया में आवे ते हैं कथे। अब भोजन ग्रहण करथे दाई और कुटिया में जैसे ही प्रवेश करथे ओकर शिष्य ओकर गुरु कथे समर्थ स्वामी रामदास देख जी रात भर तो मोर गोड़ हाथ चपकना है, मोर गोड़ हाथ की सेवा करना, मोर सेवा करना। जब तक नहीं बोलूं, जब तक मैं उठ के बस नहीं कहूँ ना तब तक ये जगह तो उठना ही नहीं है। रात भर तो ला मोर सेवा करना है कथे, ये जगह उठना ही नहीं जाए, कुछ भी हो जाए कथे। अब उसने करते दाई मन में सोचे धर थे बेचारा दुखी हो जाते कथे कि मोला तो सुबह मरना छे, हो सकती गुरु के सेवा करत करत करे परम धाम ला चल दो कथे दाई। और जैसे ही पहला प्रहर बीतते दाई है न, जैसे ही पहला प्रहर बीतते कौन प्रकट होते? एक यक्षिणी प्रकट होते। और यक्षिणी एक हाथ में सोना धर रहे थे, एक हाथ में चांदी धरे रहते। अब बोला देखा के कथे दाई ए तोरे बार हरे देखा था ना कथे कर शिष्य ले तोरे बार हरे जी ते उठ के ओकर लूट के आवे ना तो जितना भी सोना चांदी वो हाथ में देखा था। और जितना भी जिंदगी में जितना भी मांगबे कतना भी मांगस उतना भी धन संपदा तोर चरण में रख दूं की। अब ओकर शिष्य कथे मोर गुरु है ना मोला आदेश दे मैं ओकर सेवा करा तो एक ले उठ के नहीं जा तोला मोला देना है ना धन ला तो ते आ मोर करा कथे। वो ओकर बात में सुनते तन गायब हो जाते दाई। अच्छा नहीं दूसरा नंबर में कौन आते? दूसरा पहर भी थे ओकर माँ आते उस शिष्य वो कथे बेटा तो गला लगाना चाहत होगा उठ के आए करे कथे। तो वो कथे कि मैं गुरु की सेवा करत हूं माँ, मैं कल नहीं उठ सको, मैं क्षमा चाहत हूं, मैं कर उठ के कर आई नहीं सको कथे दाई। तांत्रिक का भेजत रहते दाई अलग अलग रूप। फिर तीसरा पहर भी थे दाई तब कौन आते? साक्षात यमदूत ला भेजते हो दाई। और यमदूत कथे चल उठो कल तो प्राण अंतिम समय आ गया तो प्राण ला लेके बार आहो में तोर काल हरो में हाथ कथे। तो वो कथे काल रहस महाकाल रहस मोला कोई मतलब नहीं रे भैया, तोला अगर मोर प्राण ला लेगना है ना तो एक राख लेग में ओकर नहीं आओ कथे। वहु गायब हो जते। जैसे चौथा प्रहर बीते दाई चिड़िया मन चहके धर लेते दाई, सूरज चढ़ जाते दाई। और जब देखते सूरज ला मैं देख पात हो कहीं नहीं तो गुरु के चरण में गिर के रोल धर लेते दाई। काबर के गुरु करता कर न करे न कर सके गुरु करे सो जानो तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई कथे दाई है ना। अब सोचा उठ के चल देती तो कर का हंस होती दिल। और गुरु पर विश्वास करिस, गुरु के चरण कमल के सेवा करिस ना तो गुरु बताते जी ते कल उठ के चल देते ना तो सूरज सुबह सूरज सही भी नहीं देख सकते। गुरु के ऊपर विश्वास कितना होना चाहिए तेरा देखा था। आज का भगवान कहा था तीसरी भक्ति की के और गुरु पर विश्वास करे के नतीजा नहीं करे के नतीजा भी का होता, गुरु का अपमान करे के नतीजा भी का होता। का विष्णु जी महाराज भगवान शंकर माने दाए भगवान विष्णु नहीं माने। तब ओकर गुरु अच्छा बताते कि जे भगवान शंकर लेते पूछता सना जी वही भगवान शंकर भगवान विष्णु से पूछते जी ते भक्त हो के कैसे करते। तब गुरु के मुंह से जब विष्णु के बखान सुनते न रहे तो अपन गुरु की अपमान कर डर थे। गुरु तो आवत देखते मंदिर में लेकिन गुरु के प्रणाम नहीं करे ना गुरु लन देखा कर देते दाई उठे तक नहीं अपन जगह। तो गुरु का अपमान ना भगवान गलो नहीं सहे दाई। भगवान शंकर के आकाशवाणी होते और श्राप देते ना काग विष्णु जी महाराज कई हजार साल तक कोडरम रहे हैं। अब भगवान कहा थे ना तीसरे जिंदगी में जितना भी अभिमान है तेल त्याग कर क्या करूँ कैसे
गुरु के चरण कमल की सेवा करो किसे। आजकल के गुरु अगर एक झापड़ मार देते ना शिष्य ला तो 4 झापड़ गुरु चला मार दे होते रे भैया। हमारे घर के बगल में स्कूल है, इतना गाली गलौज करत करत लइका मन रेंगत रहते। आजकल के लइका मन तो शराब पी गलो हा स्कूल में जाल धर ले, ऐसनो भी होते। तो भगवान कहे कि जीवन में जितना भी अभिमान है तेला त्याग के गुरु के चरण कमल के सेवा करो कि दाई। और चौथी भक्ति की कपट न छोड़ के मोर गुण समूह के गान करना है। किसी चौथे भक्ति के बारे में आओ जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। दारल लूट के पाना गिरे देखो यमा जी, दारल टूट के पाना गिरे देखो यमा जी, दारल लूट के पाना गिरे देखो यमा जी, दारल टूट के पाना गिरे देखो यमा जी। दाना होके सुना ये पाना के बिना
सियापति रामचंद्र की गौर श्री रामचंद्र जी माता सबरी लगी दाई कपट ला छोड़ के मोर गुण समूह के गान कर नहीं मोर चौथी भक्ति की दाई कपट काला कथे दाई या कपटी मनुष्य काला कथे सियान मन कथे न खाएक दांत और दिखाएक दांत अलग अलग एक तिल कपटी मनुष्य कथे काबर रथे तैसे दिखे नहीं और दिखते तैसे राय नहीं तिल कपटी मनुष्य कथे दाई और तुलसीदास जी भी लिखे दाई कि काम क्रोध मद लोभ परायण और निर्दयी कपटी कुटिल मलायन की दाई काबर की कपटी मनुष्य पूरा पूरा पाप के ही घर थे अपन स्वार्थ साधे पर किसी भी हद तक गिर सकते दाई कपटी मनुष्य के स्वभाव ही इसरे होते काबर के झूठे ही लेना झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चबेना पूरा झूठ से ही बने रहते थे। रामचरित मानस में से कई जन कपट करे दाई जैसे मारिच जी महाराज ला ले लो सोनक मृगा बन के गिस अपन असलियत रूप में गिर दाई नहीं जाए कपटी मनुष्य के स्वभाव इसने रहते अपन अखल ले लो दाई इंद्रपुत्र जयंत में भी देख लो माता सीता जब स्फटिक शिला में बैठे रहते दाई अब फूल चुन चुन के भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के बाल फूल से सजावत रहते तो इंद्रपुत्र जयंत ना जब कपट उसरी दाई और कपट में आके का करते हो सोचने लग जाते कि साधारण से पत्थर में बैठना स्त्री के बाल फूल से सजाने साधारण मनुष्य के काम आखिर जीव हरे के आखिर शिव हरे कथे अतनी चला सोच के ओकर मन निमाड़ी दाई है ना कौआ के रूप धारण करी सब माता सीता के कोमल कोमल पैर ला चोच मार के भागत रहते दाई तब ये दृश्य ला कौन देखते काबर कोमल कोमल पैर ला जब चोच मारी न दाई तो ओकर पैर से खून के धारा बहे लगे माता जानकी के और आंख से अश्रु के धारा बहे लगे दाई और जब ये दृश्य भगवान श्री रामचंद्र जी देखते ना तो क्रोध में आके सीख के बाण के संधान करते बिना फर के बाण ला सीख के बाण करते दाई उस सीख के बाण के संधान जब भगवान करिस ना तो अपन पीछे जब जयंत जी महाराज बाण लावत देखिस इतना घबरा के इतना डरा के दाई सबसे पहले तो अपन पिताजी कर जाते अपन पिताजी के बाद पूरा 3 लोग 14 भुवन लोग घूम जाते कहीं भी वाला शरण नहीं मिले तब नारद जी महाराज और जाके बताते कि संसार में राम भगवान से अगर द्रोह करे ना राम से द्रोह करे तो रामेच्छा बचा सकते हो कोई नहीं बचा सके तब जयंत जी महाराज भगवान ला पुकारत कथे हे दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी मुझसे जो भी भूल हो जो भी पाप हो से क्षमा करूं कथे दाई दया के सागर तो है भगवान तुरंत क्षमा घलो कर देते दाई लेकिन ये प्रकृति काकर बनाए हुए दाई ये पूरा ब्रह्मांड आदि शक्ति के द्वारा निर्मित है दाई और संसार पृथ्वी काकर नहीं थे भगवान विष्णु के नहीं थे और ओकरे माया द्वारा ये संसार नहीं थे तब बताते दाई कि हो सकते भगवान तोला माफ कर दीजिए लेकिन ओकरे बनाए हुए माया से प्रकृति अरे प्रकृति कुछ नियम है ना जैसन दुहू तैसन लूह की से और होइस भी उसने रहे सीख के बाण के संधान करते हो आंख में जाके लगते रहे एक आंख से काना हो जाते है ना ये होते कपट करे के परिणाम भगवान हमेशा साफ मन के इंसान मनुष्य ही पसंद आते रही हनुमान जी महाराज सन ब्राह्मण के रूप धारण करके गीस न दाई तो हनुमान जी महाराज लगलो जब परिचय पूछे बर गीस ब्राह्मण के रूप धारण करके तो हनुमान जी महाराज लगलो परिचय नहीं बताई इसकी तेज जब अपन परिचय छुपा था समय अपन परिचय काबर बताओ हनुमान जी महाराज जब असली रूप में इस तो भगवान गलो अपन असली परिचय ला बता है ना काबर भगवान ला कभी दो चेहरा भाई ही नहीं अब निश्चल मन जान के केवड़ जी महाराज ला तारे दाई और निश्चल मन जान के माता सबरी ले दे नौदा भक्ति बताए चौथा भक्ति और नौवा भक्ति भी बताए कि कपट रहित बर्ताव करना की है ना और निश्चल मन जान के 56 भोग ला त्याग के विदुर महाराज के साग भाजी खाबर आगे तक काबर रही दाई सिर्फ निश्चल मन जान के ही और संसार ला भगवान स्वयं कहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा की है ना दाई तो ऐसा कपट ला अपन जीवन से निकालो गुण समूह के गान करना की का गुण है दाई हम तो छोटे से कथा वाचा करन दाई बता नहीं सकन भगवान के कितना अथाह गुण है दाई गुण के भंडार भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाव ही बात है ना भगवान के ऐसे कई गुण है दाई जिला भगवान कहा थे कि कपट ला छोड़ के मोर गुण समूह के गान करना ही मोर चौथा भक्ति की दाई और पांचवा भक्ति के बारे में कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश जय सिया राम जय सिया राम छठ धम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम जय सिया राम पांचवी भक्ति काय की दाई सिर्फ राम रूपी मंत्र जो वेद में प्रसिद्ध है राम नाम के मंत्र है ना तेरा जाप करना ही मोर पांचवी भक्ति की दाई और राम कोई नाम न है दाई है ना भगवान कहते ना राम नाम ले तो कहते ना तो राम कोई नाम नहीं राम पहले से एक मंत्र है रहता है
है ना। सेतु घर निर्माण होते रहते तो भगवान सोचे लग जाते दाई कि राम नाम लिखे से अगर आपस में पत्थर जुड़त है और सेतु के निर्माण होते तो मैं तो स्वयं भगवान राम हरो के, है ना। भगवान एक तो पत्थर ला धरते दाई, भगवान एक पत्थर ला धरते, स्वयं पत्थर ला धर के जाके जब समुद्र में डालते ना तो समुद्र में पानी में वो पत्थर तैरे नहीं जाए, सीधा डूब जाते, है ना। काबर काबर के राम से बड़े राम के नाम में दाई। भगवान जब जन्म धरिस ना तो बीज मंत्र ला ओकर नाम दे दिए दाई। काबर 100 करोड़ श्लोक की रचना जब भगवान शंकर करिस तो 100 करोड़ की रचना जब करिस ना तो देवता दानव ऋषि मुनि मन में अत्यंत लड़ाई हो कि भगवान श्लोक के बंटवारा कर तो प्रत्येक ला 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक बांटी दाई तीनों जन। अब आज के कितना एक श्लोक बांटी फिर 32 अक्षर तीनों झला फिर 10 अक्षर बांटी दाई, है ना। अब आज की कितना कतका बांटी दाई 32 अक्षर में 30 अक्षर बांट रही तो कतका बांटी नहीं गोठिया कहीं हक मन कतका बांची दाई 2 अक्षर बांची रकारार्थ ब्रह्म और मकारार्थ जीव। पहला अक्षर बांची दाई र और दूसरा अक्षर माँ बांची दाई। भगवान ओकर बंटवारा नहीं करी दाई, अपन कंठ में धारण करी। देखो हलाल विष के भी पान कट रही भगवान, है ना। और किस की 100 जन समुद्र में जो लांग की हनुमान जी महाराज से का के प्रताप के सिर्फ राम रूपी मंत्र के प्रभाव है ना। पर पहली से राम एक बीज मंत्र है जेकला बीज मंत्र भगवान के नाम भले बाद में दे दिएगी सन, राम रही लक्ष्मण रही भरत रही शत्रुघ्न रही से नाम दे दिएगी लेकिन पहली से राम एक मंत्र दाई। सियानो कथावाचक मन कथे ना कि राम राम बोले करो कि तो भगवान के नाम तो है दाई, तो सिर्फ भगवान के नाम है तो स्थिति राम राम बोलो नहीं कहा दाई। भगवान के राम नाम हो के अलावा भी राम बीज मंत्र है तिकर स्थिति भगवान के नाम लेकर कथे दाई। और छठवा भक्ति की दाई की छठवा भक्ति अगर बताओ तो अच्छा आचरण में ही रहना ही छठवा भक्ति की दाई। साधु संत मन जो अच्छा आचरण में रहते ना जाए, संत मन जो अच्छा आचरण में रहते वही अच्छा आचरण में रहना ही, है ना। काबर की बहुत कम झल्ला पता कि हमारे जीवन में हमार जन्म काबर हो, है ना। का करे पर भगवान यहाँ भेजे है साधु संत के सेवा करो, भगवान के नाम के जप करो, है ना। साधु संत की सेवा में लीन रहो, अच्छा आचरण ही जीवन में छठवा भक्ति की जाए। और सातवां भक्ति की कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा की, है कि सातवीं भक्ति की जगत भर समभाव में देखना, राम में देखना की दाई। सातवां भक्ति कायदाई आओ ले जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
भगवान सातवा भक्ति बताइए माता सबरीला के जगत भर सम भाव में देखना, राम में देखना किसी संत मतलब मोर से भी अधिक कर मानना किस दाई। और कथावाचक कथे ना दाई राम में देखना, सब में राम देखना की कथावाचक में बोलते तो कई जन मना मैं कहे ना बिनु सत्संग विवेक न हो, है ना। तो सब जब कथावाचक कहा थे ना तहुल बोले समझे बर आदमी विवेक चाहिए भाई काय बोला थे कि सातवां भक्ति बताइए भगवान है कि राम में देखना तो कई जन एक बार की घटना है इसमें कथावाचक कहे कि हर जन में राम देखना हर जन में राम में देखना मतलब वो संसार ला राम में देखना कि वो तिल गोल्लर आवत रहते अब तिल एक जन आदमी बैठे रहते हट जी गोल्लर आई घुमेल दी इसलिए चीज ने समझा थे दूसरा आदमी में तो वो कथे कैसे घुमेल दी मैं तो राम देखा था यानी कथावाचक में कहते नहीं हर चीज में राम देखना मैं राम देखा तो भाई भगवान कैसे मोल घुमेल दी कैसे पटक दी कथे मैं हटबे नहीं करे भगवान है कथे और ओती लाथे दाई और गोल्लर और सही धर के पटकी देते थे और रोज बैठे रहते थे। दू जन मजाक कथे कस जी तो लगता देर के समझाते रहे तो समझ नहीं इसका कथे तो वो कथे कैसे हो मेरे दिस कौन जाने भाई राम आप कथावाचक मन कथे कि हर में राम में देखना हर जन में राम देखना सबके हृदय में राम देखना कथे तो आदमी मन वो उठात कथे दाई ठीक है कथावाचक कही से कि सब में राम में देखना था तो गोल्लरेज बस में दिखीस कि हम समझाते रहे तुम राम ने दिखीस का तो लग है ना जगत भला राम में देखना मतलब सब में राम में देखना कहा दाई। और किस की जो कुछ भी मिल जाए ना जीवन में संसार में हम लोग जो कुछ भी भगवान जिस चीज से नवाजे है ना वही में संतोष करना, स्वप्न में भी पराया दोसला नहीं देखना है किस और संतोष करना भी है कि इसना दाई संतोष करे मतलब संतोष करना है भगवान का बर कहा दाई लोभ और लालच और किस की जीवन में तीन चीज के संतोष करना है, तीन चीज के संतोष कभी जीवन में कभी नहीं करना है किस पत्नी भोजन और धन में हमेशा है ना पैसा और भोजन और पत्नी में ये तीन चीज में हमेशा संतोष करना चाहिए किस आदमी और ज्ञान तप और दान में तीन चीज में असंतोष रहना है किस है ना। अगर दान ला कर दे 100 के 10 रुपया दे रहे कि जिंदगी भर के लिए संतोष कर रहे तो का वही प्रकार से अगर ते ज्ञान में तप में सब में अगर संतोष कर रहे ना तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो तीन चीज बस में कहे ना भोजन पत्नी धन में हमेशा संतोष रखना चाहिए और जीवन में संतोष रखे की जरूरत मोर हिसाब से भाई सबसे ज्यादा लोभ और लालच में करे के जरूरत है ना। अब स्त्री जाति ला सबसे ज्यादा संतोष करे के जरूरत है किस काबर भगवान रावण जी महाराज जब किसना मारीच जी महाराज करते किस है कि स्त्री जाति ला लुभाना है जी, स्त्री जाति ला लोभ में पड़ाना है ना। माता सीता के बारे में बोला था तो स्वर्ण के मृगा बन के जावे, सोना के मृगा बन के जावे, चांदी के मृगा बन के जावे नहीं किस स्त्री जाति ला लुभाना है किस काबर की स्त्री जाति ला सबसे ज्यादा लोभ और लालच कामे रहते सोना में रहते किस है ना। और उसने हो इस भला सोना के मृगा देखी माता सीता कहाँ चल दी सीधा लंका चल दी है ना। अशोक वाटिका में विरह में बैठी जाए और विभीषण जी महाराज लोग हमेशा अपन भैया ला समझाना रावण जी महाराज ला तबो कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ का है ना। कि जितना भी लोभ और लालच अपन जीवन में हमन करते हैं सब नरक के रास्ता है भैया के और नरक तो रास्ता है। संत मन घलो कहे ना कि अति अगर जीवन में लोभ और लालच बढ़ गए तो काका सहारा लेना चाहिए किसकी गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवत संतोष धन किस ये सब धन दूरी समान की है ना। अति ज्यादा अगर कोई भी चीज अति हो जाता है ना तो संतोष रूपी एक धन है जेला हमेशा अपन जीवन में रखना चाहिए किस। अगर पति गरीब है पत्नी अति ज्यादा लोभ और लालच में उतर गए तो कैसे करी पति है ना। अमीर है और लोभ और लालच में अति दिन ब दिन का लोभ और लालच बढ़ा तब हो काज करी बताओ। तो दोनों परिस्थिति में गरीब रहा चाहे अमीर रहा दोनों परिस्थिति में संतोष रूपी धन है ना जो कुछ भी परमात्मा द्वारा हमारा मिले वही में संतोष करना पराये के दोष ला स्वप्न भी नहीं देखना तिल आठवां भक्ति की है ना। अब पराये दोष ला स्वप्न नहीं देखना है की से अब मैं बता देता हूँ हम रामायण में जब निकलते ना गाँव मन गोठिया थे मंच में फोकट में बैठे बैठे पैसा पा जाते मन
है न? उसने कथे रहे काबर की दूसरा के थाली में सब्जा लगी ही नजर आते रहे है न। और किस मैं बता दो हर ताना समल गुजरे पड़ता कि ऐसे होते था ऐसे होते था ऐसे तो राम रामायण करते इसे कहते फोकट में पैसा पा जाते फोकट में कोई पैसा नहीं पाता है न। हमारे कितना तबियत खराब होते का होते तो सिर्फ हम ही मन जानता सिर्फ 3 घंटा 2 घंटा सिर्फ मन जब बैठते ती दिखते आदमी मन है न। और कहते ना पराये के दोस्त स्वप्न नहीं देखना है कहते लेकिन मैं बता देता हूँ अगर जेहे में पूरा गांव भर में काकरो लड़का अगर पहला आए रहे नहीं पढ़ाई में धीरे 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 बात आगे बढ़ते और बढ़बे नहीं करे काबर काकरो सुखलत कोई पचो ही नहीं सके। लेकिन काकरो बेटी अगर भाग्य ना 5 मिनट में हो रहा गाँव घलो नहीं निकले रहे पूरा गांव भर फैल जाए दूसरा गांव घलो चल देते बात काबर की सब संसार के मनुष्य पराया दोस्त ला देखे में बहुत ज्यादा माहिर है ना बहुत ही ज्यादा माहिर है। और केव ना कि दूसरा सुख ला पचो नहीं सके आदमी अपन सुख से सुख कभी नहीं हो रहा है दूसरा सुख ला देख के हमेशा दुखी जरूर रहते है न। तो वही लगी इसकी पराया के दोस्त ला स्वप्न भी नहीं देखना जो भी परमात्मा द्वारा मिले ती में संतोष करना है मोर 8वीं भक्ति की दाई और 9वां भक्ति की कि नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोसे ही हरस अधीना की। जीवन में जितना भी दुख रहा है चाहे सुख रहे भगवान के प्रति विश्वास रहना चाहिए दी कहीं दे। और सरलता काला कथे दाई जीवन में एकदम सरल हो जाना है ना। सरल भक्त की कहानी आथे दाई एकदम जीवन में सरल हो जाना ही काकी से 9वां भक्ति की दे 9 प्रकार की भक्ति भगवान माता सबरी लवतई। आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे सादा विदाई लेबो बोल सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय।